मुंह में खाने की कोई चीज रख कर सो गया और सुबह हो जाने के बाद आंख खुली तो रोजा नहीं हुआ, कज़ा रखेगा, कफारा वाजिब नहीं। नंबर 2, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोजा याद था तो रोजा टूट गया, कज़ा वाजिब है, यानी इससे कज़ा वाजिब है, अलबत्ता कफारा वाजिब नहीं है। नंबर 3, मुंह से खून निकला और उसको थूक के साथ निगल गया तो रोजा टूट गया, अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम न हो तो रोजा नहीं टूटता। नंबर 4, किसी ने भूल से कुछ खाया और यूं समझा कि मेरा रोजा टूट गया, इस वजह से फिर कसदन कुछ खा लिया तो अब उसका रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन इस पर सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं। किसी ने रमजान में रोजा की नीयत ही नहीं की, इसलिए खाता पीता रहा तो उस पर सिर्फ कज़ा है, कफारा नहीं, क्योंकि कफारा तब लाजिम होता है जब नीयत करके रोजा रखे, रमजान शरीफ में जानबूझकर रोजा तोड़े। जो लोग हिक्का पीने के आदी हों, रोजा की हालत में हिक्का पिए तो उन पर भी कफारा और कज़ा दोनों वाजिब हो जाता है, लिहाजा रमजान में हिक्का से दूर रहें। रमजान के महीने में अगर किसी का रोजा इत्तिफाकन टूट गया तो रोजा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, यानी पूरा दिन रोजादारों की तरह रहना वाजिब है, वो भी दूसरे रोजेदारों की तरह न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा, उनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा। अचानक ऐसा बीमार हो गया कि अगर रोजा नहीं तोड़ेगा तो मर जाएगा या बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। जैसे अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया या सांप ने काट लिया तो इस हालत में दवा पी लेना और रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर किसी को ऐसी प्यास या ऐसी भूख लगी कि मर जाने का डर है तो इस हालत में भी रोजा तोड़ना दुरुस्त है। कोई मुशक्कत का काम करने की वजह से किसी को अगर बेहद प्यास लग गई और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान जाने का डर है तो रोजा खोल देना दुरुस्त है, लेकिन अगर खुद उसने कसदन इतना काम किया है जिससे ऐसी हालत हो गई है तो फिर गुनाहगार होगा, मगर रोजा खोलना फिर भी दुरुस्त होगा। हामिला औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गई कि जिससे अपनी जान का या बच्चे की जान का डर है, यानी जान को खतरा है, तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है।